डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बुधवार 22 तारीख को एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगी इस साल के अंत तक। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि चाइना को भी वो मनाए ताकि रशियन ऑयल खरीदने वाला कोई ना बचे, ना ही इंडिया ना ही चाइना। द हिंदू की न्यूज़ है, Trump claims India will almost stop buying Russian oil by year end. The president of the US also claimed he will pursue China to stop buying Russian oil. डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से इतना गुस्सा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया नहीं बल्कि चाइना भी रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे, और इसके लिए ट्रंप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया एग्री हो गया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, और साल के अंत आते तक ऑलमोस्ट नथिंग यानी कुछ भी ऑयल नहीं खरीदेगा रशियन ऑयल इंडिया। उन्होंने कहा ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये हो सकता है, ये धीरे धीरे होगा। कोई भी चीज अचानक से बंद नहीं होती है। और उन्होंने जैसा कहा कि चाइना को भी वो मनाएंगे कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे। रसिया के अभी के टाइम में सबसे बड़े जो इम्पोर्ट रशियन ऑयल इंपोर्टर है वो एक इंडिया है और दूसरा चाइना है। और अगर इंडिया और चाइना रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे तो रशियन इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। और अभी जो इतने वार चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, ये भी मजबूरन बंद करना पड़ेगा। ट्रंप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा, जिसके कारण इंडिया का जो 40% जो इंपोर्ट होता है वो रशिया से बंद हो जाएगी। पिछले दिन यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो 21 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात किया है। वो आगे कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया उन्हें आश्वासन दे रहा है कि वो धीरे धीरे ऑयल इंपोर्ट्स को रशिया से कम करने वाले हैं। यूएस की माने तो इंडिया है वो पुतिन को हेल्प कर रहा है ये वार को आगे बढ़ाने में। इंडिया इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहा है वार को, जिसके कारण ये वार और लंबी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया का सभी का मानना यही है कि इंडिया जो है वो वार को फंड कर रहा है, और इसीलिए 50% टैरिफ भी यूएस ने लगाया है इंडिया के ऊपर। ट्रंप आगे कहते हैं कि चाइना और रसिया का रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है, जैसा इंडिया और रसिया का रिलेशन है वैसा नहीं है। ये बोलते हैं कि चाइना का रिलेशन रसिया से उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनके पॉलिसी के कारण अभी चाइना और रसिया उतने करीब नहीं है। तो ये आसान होगा, उतना हार्ड नहीं होगा रसिया और चाइना को अलग करने में। ट्रंप इसी साल होने वाले एपेक समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट में भाग लेंगे, जो कि साउथ कोरिया में होने वाले हैं। और वहीं पे ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर सी जिनपिंग एक साथ मिलने वाले हैं। आगे ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसी को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि उन्हें वो क्रेडिट दिया जाता है अपने यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ट्रंप का मानना है कि पिछले कई दशकों से यूएस पे जो बाकी देशों ने टैरिफ लगाया उसके कारण यूएस की इकोनॉमी स्लो हो गई, और इसीलिए वो 37 ट्रिलियन डॉलर ओन करते हैं पूरे वर्ल्ड से। और इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि अब वो रिच कंट्री बन चुके हैं, और हम लोग अपना पैसा वापस लेंगे जैसा पहले कभी नहीं लिया। ये कहना चाहते हैं कि पहले हम लोग फ्री ट्रेड टाइप में रखते थे, अब है कि अब हम पैसा टैरिफ से कमाएंगे जो हम लोगों ने छोड़ा था। ट्रंप आगे क्लेम करते हैं कि उनके टैरिफ की वजह से बहुत सारे जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने टोटल 8 वार रुकवाई है। अब 8 वार कौन से वार वो रुकवाए हैं पता नहीं। इंडिया और पाकिस्तान की वार उसने रुकवाई है, ये उनका अलग डिल्यूजन चल रहा है। इसराइल और गाजा का वार खत्म हो गया, ये भी उनका अलग डिल्यूजन चल रहा है, जो कि पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं है। रसिया और यूक्रेन वार भी वो खत्म करने वाले थे जब वो आने वाले थे। वो उन्होंने कहा था कि एक दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन 8 से 10 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं ट्रंप को पावर में आते हुए। उन्होंने कहा कि 8 में से टोटल 5 से 6 तो उनके टैरिफ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रुकी है। तो इसमें वो किसकी बात कर रहे हैं वो पता नहीं। आगे की कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।